द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आपके स्टार्ट चाइल्डहुड से। हम्म आपके फादर भी एक बहुत लेजेंडरी राइटर रहे हैं, राइटर श्री डायरेक्टर। हाँ, रंजीत कपूर जी, he's a राइटर डायरेक्टर। डायरेक्टर। स्पेशलाइजेशन उन्होंने डायरेक्शन में किया था एनएसडीएन। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 76 बैच। देन आपकी पूरी पूरी फैमिली, आपके चाचा श्री अनु कपूर जी, वन ऑफ द लेजेंडरी जी एक्टर्स, आप खुद हैं। आपके फैमिली में और भी लोग हैं, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, और भी लोग हैं आपकी, मतलब जी काफी लोग मेरी आपके एनएसडी बुआ से भी आप लोग हैं। डायरेक्टर राइटर है। और पुरी साहब, ओमपुरी, ही वाज मैरिड टू माय बुआ, तो वो फूफा जी थे मेरे। मेरी मौसी भी एनएसडी से एक्ट्रेस थी, प्रतिज्ञा शो में आती थी घंटीलाल बन के। वाह, तो मेरे मौसा भी एनएसडी से डायरेक्शन में, स्टेज क्राफ्ट में थे वो, तो वो रंग भारत भवन के डायरेक्टर होते थे मध्य प्रदेश में। तो मेरी पूरी फैमिली आप कह सकते हैं कि थिएटर बैकग्राउंड से और फिल्म बैकग्राउंड से प्रोफेशनली पढ़ा है उन्होंने इस राइट, फील्ड को राइट। जी। कभी आप पे तो कभी नेपोटिज्म का वो नहीं लगा? फनी बात करी आपने, क्योंकि अभी मैं और मेरी जो अभी मैं जो फिल्म कर रही हूँ उसकी हाँ, प्रोड्यूसर, हम लोग साथ में ही थे फ्लाइट में, और हम लोग यही बात कर रहे थे कि नेपो किड्स और ये, तो उसने मुझे यही बात बोली कि गुरुशा, तू तो चुप रहे, तू भी नेपो किड है। एग्जैक्टली। मैंने कहा यार मेरा क्या। बोले नहीं, जिसका भी कोई भी रिलेशन हो हाँ, बॉलीवुड में, या बॉलीवुड कहना नहीं अच्छा लगता, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है राइट। एक्चुअली, तो उसमें तो वो नेपो ही है। बिल्कुल न्यू कमर और बिल्कुल अनजान वो है जिसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, जो भटिंडा से या कोई दरभंगा से या कैराना से कोई एक लड़का या लड़की आती है यहाँ, जिसका राइट, कोई दूर दूर तक जानने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो आकर यहाँ स्ट्रगल करता है। वो है असली स्ट्रगल। हमारे पास तो एटलीस्ट एक कहने को है कि भाई हमारे पिताजी ने या हमारे चाचा ने या बुआ ने या सबने इतना काम तो किया है कि हुँ, हमको चार लोग मिलने का समय दे सकते हैं, या एक बैकग्राउंड हो राइट, जाता है कि हाँ भाई फलाने की डॉटर है या फलाने की बहन है या फलाने की बेटी है, तो उनको एक मुलाकात का टाइम तो मिल सकता है। काम मिले ना मिले वो बात की बात है, वो फिर मेरे खुद के टैलेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जरूर ये बात तो है कि मेरे पास अधिकार नहीं है नेपो किड का किसी को इल्जाम लगाने का। लेकिन ये भी है कि मुझे कोई ऐसी प्रिविलेज नहीं मिली है नेपो किड होने की। मैं हुँ, कोई, मेरे पिताजी ही इज जस्ट अ राइटर डायरेक्टर, वो कोई प्रोड्यूसर की बेटी नहीं हूं मैं, किसी स्टार की बेटी नहीं हूं मैं, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। और मेरे फादर ज्यादातर फिल्में लिखते थे और दिल्ली चले जाते थे, तो इट्स नॉट दैट हम लोग यहीं हुँ, रहते थे। और मेरे चाचा का तो अब लोगों को पता चला है कि वो मेरे चाचा हैं। तो उसका मैंने कभी कहीं कोई फ़ायदा नहीं उठाया। एक्चुअली। हाँ, तो कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया, कुछ कहीं ऐसा नहीं है कि उनके कारण मुझे लिया गया। लेकिन एक हुँ, ये ज़रूर होता है कि अच्छा वो आपके चाचा हैं तो आपकी एक्टिंग तो अच्छी होनी ही थी। ये एक ज़रूर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है, जिसमें मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि भई मेरे चाचा को भी बड़ा अच्छा लगता है ये बात कि इतने अच्छे एक्टर हैं वो, और मेरे लिए अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो बहुत अच्छा लगता है फिर। क्योंकि हम नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, बट स्टिल व्हाट आई फ़ील कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आपको कितना भी प्रिविलेज मिला हो, हमने कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी देखे हैं कि लोग लॉन्च हुए हैं, बट 1 या 2 मूवी के बाद वो दिखे ही करेक्ट। नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द हुँ, स्टार किड्स। एंड अगर आप इस इंडस्ट्री में आपको सर्वाइव करना है, जो कि इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली आपको एक लॉन्च पैड मिल जाता है। दैट्स फॉर श्योर, आपको वो एक पुश मिल जाता है इनिशियली, बट देन अगेन फिर आपको ही आगे की जर्नी आपको खुद से ही करनी है। अगर आप बहुत क्लासिक एग्जांपल हम लोग लें, रणबीर हुँ, कपूर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द एब्सोल्युटली। कंट्री टुडे, हुँ, राइट? अगर आप ये कहें कि वो नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट हुँ। हैं, देन नहीं, दैट्स ये रॉन्ग। चीजें कहना गलत हो बिल्कुल जाती है। रॉन्ग। और देखिए नेपोटिज्म का हुँ, जो विवाद है या जो भी ये डिस्कशन निकलता है, मैं ये सोचती हूँ कि जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जो बिजनेस में जो लोग होते हैं, वो भी तो अपने बेटों या एग्ज़ैक्टली, अपनी बेटियों को एग्ज़ैक्टली। ही अपनी सीट देते हैं। जो एक किराने की दुकान चलाता है, वो भी चाहता है कि उसका बेटा उसकी हुँ, गद्दी पे बैठे, उसके गल्ले पे बैठे। तो मुझे ये एब्सोल्युटली। नेपोटिज्म की जो बात है, देखिए, बाकी बात ये आएगी कि वो दुकान लड़का चलाता कैसे है या बेटी चलाती कैसे है, वो उसके टैलेंट पे आएगी। वो एब्सोल्युटली। ग्राहक बढ़ा पाता है या ग्राहक कम कर लेता है, रिलेशन से लोगों के दिल जीतता है या हुँ, प्रोडक्ट्स बेच पाता है कि नहीं बेच पाता, वो उसके टैलेंट पे आएगा। लेकिन हर कोई चाहेगा, कल को मान लीजिए अगर मेरा छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी होता, एक हुँ, मिसाल के हुँ, तौर पे मैं आपको एक सिंपल सा, एक मेरा कोई लेना देना नहीं इंडस्ट्री से, कुछ नहीं, मेरा एक ब्यूटी पार्लर है छोटा सा और मेरी एक बेटी है, तो मैं कल को चाहूंगी कि हाँ मेरी अब ये फील्ड है, मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ और मेरी बेटी
कुछ पढ़ रही है, कुछ और करना भी चाह रही है, तो ऐसा हुँ, नहीं है कि मैं उसको हुँ, कहूँगी कि तुम सब कुछ छोड़कर ये सँभाल लो। लेकिन अगर वो मान लीजिए अगर वो इंटरेस्ट दिखाती है कि मम्मी आपने एक अच्छा एस्टेब्लिश कर लिया है ब्यूटी पार्लर, क्या मैं सँभालूँ? तो मुझे क्या दिक्कत होगी अपनी बेटी को वो ज़िम्मेदारी देने में? राइट, ट्रस्ट फैक्टर है और कुछ भी आपका खून होता है, बाद में वो उसको डुबो दे तो बात अलग है। तो ये तो हर जगह है। एब्सोल्युटली, नेपोटिज़्म यहाँ पर क्यों? मैं तो कहती हूँ हर फ़ील्ड में है, राजनीति में है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इंडस्ट्रियल मतलब अपने बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ में है, हर जगह नेपोटिज़्म है। हमारी फ़ील्ड का सिर्फ़ प्रॉब्लम ये है कि हमारी फ़ील्ड जनता के सामने है, इसके हाँ, दर्शक हैं, राइट। इसलिए क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, हम दिख रहे हैं आप पूरी आपको, तरह से एक्सपोज़्ड हम हैं, एक्सपोज़ पूरी तरह से इस वजह से एक्सपोज़्ड हैं। यहाँ हाँ, पर ये इतना आज ये मुद्दा उठा है, लेकिन अगर आप देखें तो मुझे तो ये लगता है कि नेपोटिज़्म का नुकसान भी उतना ही है बच्चों को, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी की जाती हैं और उस पर वो ज़रा-सा राइट, भी नहीं उतर पाते, तो उन्हें आउट एंड आउट रिजेक्ट भी कर दिया जाता है और हमारे यस, पास मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स हैं। इतने बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स हैं कि उन पर इतना बोझ था उनके पिता का या माता का, जिसको वो ज़रा-सा भी चूके, तो वो फिर उसको निभा नहीं पाए। जनता निभाने नहीं देती, मतलब जनता निभाने तो गलत शब्द होगा, हुँ, जनता रूठ जाती, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मौका आपको मिल सकता है, बट व्हाट विल मेक यू स्टे इज़ योर टैलेंट एंड योर एग्ज़ैक्टली, प्रोफेशनलिज़्म। और वो अगर आप में है तो फिर बहुत अच्छी बात है। जो रणबीर में है, उनको मैं नेपो किड नहीं दूँ। एब्सोल्युटली, पहली बात उनको ऋषि कपूर जी ने लॉन्च नहीं किया, उनको राज कपूर जी ने लॉन्च नहीं किया। रणबीर को भंसाली जी ने लिया था और वो हुँ, ब्लैक में असिस्टेंट थे और कहीं न कहीं एक राइट, स्पार्क दिखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये लग सकता है, ये मैं मान सकती हूँ कि संजय लीला भंसाली क्या वो असिस्टेंट किसी के कहने पे ज़रूर लग गए होंगे कि ये फलाने के पोते हैं या फलाने के बेटे हैं, तो असिस्टेंट लग जाइए। लेकिन मुझे लगता है असिस्टेंट होने पर भी उन्होंने उतनी ही डाँटें खाई होंगी, उतनी ही मेहनत की होगी जो हुँ, कि एक नॉर्मल दिल्ली से आया लड़का या कहीं से आया लड़का करता है। ये मैंने खुद सुनी है बात। ही वाज़ अ वेरी राइट, हार्ड वर्किंग बॉय और कुछ तो स्पार्क होगा उस इंसान में। आज हमारे सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और आज हम उनको देखते हैं। मैंने तो उस दिन बोली थी ये बात कि हम लकी हैं कि हमारे सामने ऐसी पीढ़ी है जिसमें रणबीर कपूर है, जिसको आप कोई भी कैरेक्टर दीजिए वो इतनी खूबसूरती से निभाते हैं। तो उसमें ये कहना हर एक को एक जी। ही तराजू में नहीं तौल सकता। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।